ओके स्टूडेंट्स, इन द लास्ट सेशन तक हम लोगों ने किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस किए थे? वी हैड डन ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वर बेस्ड अपॉन व्हाट? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, करेक्ट। उसमें कुछ स्पेशल केसेस भी किए थे, जैसा का कौन सा था आपका? कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसका स्टेटमेंट प्रूव किया था। और क्या किया था? नए ट्रापेजियम के ऊपर क्वेश्चन किए थे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन इक्वल प्रोपोर्शन, करेक्ट। आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, टुडेस क्वेश्चंस आर ऑल बेस्ड अपॉन कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, तो लिख दो नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, एवरीवन राइट इट डाउन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो शुरुआत में ही आपको मैंने बताया था, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई टोल्ड यू दैट बीपीटी कब यूज करना है? जब आपको लाइन पैरेलल दिया हुआ रहेगा। अंडरस्टूड? दिस इज पैरेलल टू दिस, ओनली देन द साइड्स विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन, करेक्ट। ये कब बात की थी हमने? जब हमने क्या पढ़ा था? बीपीटी पढ़ा था। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉन्वर्स। कॉन्वर्स क्या बोलता है? कॉन्वर्स क्या बोलता है? कॉन्वर्स का एकदम उल्टा होगा। अगर ये ट्राइंगल है तुम्हारा पी क्यू आर, ओके, और ये ए बी है, ओके, इफ पी ए अपॉन ए क्यू, इफ पी ए अपॉन क्या है तुम्हारा? ए क्यू, इक्वल है किसको? पी बी अपॉन किसको है? बी आर। अगर रेशियोज इक्वल है तो साइड्स क्या होंगी? पैरेलल। समझ में आया क्या? पहले स्टेटमेंट में क्या था? अगर साइड्स पैरेलल है तो वो इक्वल रेशियोज में होंगे। और अभी कॉन्वर्स क्या बोलता है? अगर रेशियोज इक्वल है तो साइड्स क्या होंगे? पैरेलल। देन ए बी किसको पैरेलल है? तुम्हारा क्यू आर, बरोबर है। लाइंस पैरेलल, लाइंस अगर क्या है? पैरेलल, देन रेशियोज इक्वल, बरोबर है। ये किसका स्टेटमेंट है? बीपीटी का है, बरोबर है। और अगर इसका उल्टा, अगर तुम्हारे क्या है? तुम्हारे रेशियोज क्या है? तुम्हारे इक्वल है, देन लाइंस क्या है? तुम्हारे पैरेलल, बरोबर। तो ये किसका स्टेटमेंट है? कॉन्वर्स है। तो आपको अगर किसी क्वेश्चन में आता है प्रूफ करो लाइंस पैरेलल है, तो आप पीपीटी यूज करोगे, कॉन्वर्स यूज करोगे? कॉन्वर्स। समझ में आएगा तुमको? तो आज के जो क्वेश्चंस करने वाले वो किसके ऊपर है? तुम्हारे कॉन्वर्स के ऊपर। इससे पहले कहीं भी लाइन पैरेलल प्रूफ किए क्या हमने? नहीं, क्योंकि हमने कॉन्वर्स के बारे में पढ़ा नहीं था। ओके, सो टुडेस क्वेश्चंस विल बी बेस्ड अपॉन विच थ्योरम? कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो, कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम थेल्स। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला पार्ट जो है ना, टू मेक यू ऑल डिस्टिंग्विश विच थ्योरम इज टू बी यूज्ड। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? नोट इट डाउन फर्स्ट। इसी फिगर में मैं कुछ लिखता हूं यहां पे। आई होप सबने फिगर ड्रॉ कर लिया होगा। शुड आई रब दिस? हाँ, तो मैं अगले क्वेश्चन की तैयारी करता हूं, तब तक आप नीचे का लिख लो, राइट ऑन द पार्ट।
Okay, see, this is the question which is written in front of you all. Everyone noted down this particular thing. नीचे का पार्ट लिख कर हो गया सबका? हाँ. See the next part now. क्वेश्चन देखो, अभी आज के सारे क्वेश्चंस हम लोग कॉन्वर्स के ऊपर करने वाले हैं, ठीक है? D and E are points on AB and AC. D और E ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं. कहां पे? AB और किस पे दिए हुए? AC के ऊपर, ठीक है? तो मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं. What is been given? AB कितना है तुमको दिया हुआ? AB कितना दिया हुआ है? 5.6. AD कितना दिया हुआ है? 1.4. तो थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो ये पूरा 5.6 है, ये वाला पार्ट कितना है तुम्हारा? 1.4. तो ये कितना होगा? कितना होगा? 4 पॉइंट कितना आएगा? 2. समझ में? 4.2 कहां से आया? वैसे ही आपको क्या दिया हुआ है तुमको? AC दिया हुआ है. व्हाट इज AC गिवन? यहां से लेकर यहां तक कितना है तुमको? 7.2. यस. उसमें AE कितना है तुम्हारा? 1.8. तो ये कितना हो जाएगा? होगा 5.4. यस और नो? डिड यू गेट ऑल दी 4 डायमेंशंस? कैसे आए? समझ में आएगा डायमेंशंस? क्लियर? अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? लाइन पैरेलल दिए हुए हैं. क्या पूछा है क्वेश्चन में? इज DE पैरेलल टू BC. तो क्वेश्चन में लाइन पैरेलल दी हुई है कि लाइन पैरेलल चेक करनी है? चेक करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले क्या लेंगे? रेशियो लेंगे. किसका रेशियो लेंगे? AD अपॉन किसका रेशियो लेंगे? DB का. ओके, AD अपॉन क्या आएगा तुम्हारा? DB. व्हाट इज AD? 1.4 अपॉन कितना आएगा? 4.2. दोनों के डेसिमल पॉइंट के कितने नंबर्स हैं? एक एक ही है ना. तो क्या लिखेंगे? 14 अपॉन कितना आएगा? 42. कैंसलेशन होता है क्या? 14 1 जा 14 कितने जा? 3 जा. तो देयरफॉर प्लीज डोंट राइट इट. AD अपॉन DB कितना आएगा? 1 अपॉन कितना आएगा? 3. आया? अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है तुम्हारा? AE अपॉन कितना है तुम्हारा? EC इज इक्वल टू कितना है? 1.8 बाय हाउ मच? 5.4. दोनों के डेसिमल पॉइंट कहते हैं एक नंबर. तो दिस बिकम्स 18 बाय 54. 18 1 जा 18 कितने जा? 3 जा. देयरफॉर अगेन व्हाट इज द वैल्यू? AE अपॉन EC कितना आया? 1:3. आया 1:3. तो मेरे को एक बात बताओ, इसको आप इक्वेशन चाहिए तो 1 नाम दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो. फ्रॉम 1 and 2 AD अपॉन DB AE अपॉन EC इक्वल है कि अनइक्वल है? तो रेशियो सेम हुए कि नहीं हुए? यस और नहीं? फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2 आप क्या लिखोगे? AD अपॉन कितना है तुम्हारा? DB इज इक्वल टू कितना आएगा? AE अपॉन कितना आएगा आपका? EC. तो बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT DE पैरेलल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? BC. अंडरस्टूड दिस? क्लियर? तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि अपने को BPT लगाना है या अपने को क्या लगाना है? कॉन्वर्स. जब लाइन पैरेलल दिए हुए रहेंगे तो BPT, और जब लाइन पैरेलल प्रूफ करने होंगे तो क्या लगाना पड़ेगा? कॉन्वर्स. ये चीज समझ के चलो. क्लियर? नोट इट डाउन. चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है. इन ट्राइंगल ABC P and Q lie on AC and BC. इन ट्राइंगल कौन सा है तुम्हारा? ABC. बरोबर. P कहां पे लाई करता है? AC के ऊपर. यहाँ पे पॉइंट P है. और Q कहां पे लाई करता है? BC पे. ठीक है. What all is given to you? इनको ज्वाइन कर देता हूं. What all things are given to you? AC दिया हुआ है 16. This entire thing is how much? 16. उसके बाद CP दिया हुआ है आपको. कितना है तुम्हारा? 10. अगर ये 16 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6. बरोबर है. नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? BC 30. BC is given how many? 30. And CQ is equal to 25. तो how much is this? कितना होगा? 5 होगा. What is the question asked? Is PQ parallel to AB? PQ AB को पैरेलल है या नहीं है? फिगर देखने से पैरेलल बता सकते हो क्या? क्या करेंगे फिर से हम लोग?
रेशियो। ओके, पहले हम लोग किसका रेशियो निकालेंगे, CP अपॉन PA, बरोबर है। और दूसरा रेशियो किसका निकालेंगे, CQ अपॉन किसका निकालेंगे, QB। अगर रेशियो इक्वल आता है तो लाइंस पैरेलल होंगे, अंडरस्टूड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, CP अपॉन किसका निकालेंगे, PA। कितना आएगा CP अपॉन PA, 10 अपॉन 6, 2 3 जा 2 कितने जा 5, तो आंसर कितना आएगा 5 अपॉन 3, बरोबर है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कौन सा है तुम्हारा, CQ अपॉन कितना है तुम्हारा QB, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 25 अपॉन कितना आएगा 5, 5 1 जा 5 कितने जा 5 जा, तो आंसर कितना आएगा 5। आर द रेशियोज इक्वल और अनइक्वल, तो सिर्फ सिंपल क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2 CP upon PA is equal to, or is it not equal to, not equal to CQ upon QB. Therefore PQ is not parallel to AB. Understood this? ये 2 marks कैटेगरी में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर एवरीवन, नोट इट डाउन। ओके, अब देखो एक और स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, फिर 1000 साल पीछे जाओ 9th स्टैंडर्ड में, ऐसा कोई स्टेटमेंट देखते थे वहां पे। ओके, 2 थ्योरम्स थे क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में, एक था मिड पॉइंट थ्योरम, दूसरा था कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में आपकी लाइन जो है वो 2 मिड पॉइंट से जाती थी, यस और नो। स्टेटमेंट देखो क्या बोला है, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स, प्रूफ दैट क्या बोला है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड इज पैरेलल टू विच साइड, थर्ड साइड। मतलब जो लाइन अगर ये ट्रायंगल है तुम्हारा ABC, जो लाइन 2 मिड पॉइंट्स को जोड़ती है, जो लाइन क्या करती है, मिड पॉइंट्स को जोड़ रही है कि नहीं। D किसका मिड पॉइंट है, AB का, E किसका मिड पॉइंट है, तो ये DE लाइन किसको कर रही है, मिड पॉइंट को जोड़ रही है ना। तो जो लाइन मिड पॉइंट को जोड़ रही है, प्रूफ करो वो किसको पैरेलल है, BC को। तो क्या प्रूफ करना है यहाँ पे आपको, गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, बताओ ये कौन सा स्टेटमेंट है, मिड पॉइंट का स्टेटमेंट है कि कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का स्टेटमेंट है कि कॉन्वर्स का मिड पॉइंट है, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू ऑल। सोच के बताओ, सोच के। अपने को भगवान ने दिमाग दिया यूज करने के लिए, ऊपर जाना है तो अनयूज नहीं लेके जाना है, बरोबर है ना। तराजू में तोलते वो लोग, जाते समय कितना भेजा था, आते समय कितना आया। सोच के बताओ आंसर। जब 2 ऑलरेडी मिड पॉइंट दिए हुए हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम भी हुआ ना। जब मिड पॉइंट प्रूफ करना होता है दैट इज कॉन्वर्स। हाँ, गिवन में क्या दिया था हमने, गिवन में क्या दिया हुआ है, DE इज, D और E क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ whom, AB and AC respectively। ओके, टू प्रूफ क्या करना है आपको, DE पैरेलल टू BC। अब आप इधर बताओ मेरे को, इधर BPT यूज करोगे कि कॉन्वर्स यूज करोगे, क्यों कॉन्वर्स, क्यों कॉन्वर्स, लाइंस को प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ, तो अब मेरे को बात बताओ, D किसका मिड पॉइंट है, AB, तो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। और E किसका मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। अब लास्ट लेक्चर में एक नोट लिखाया था मैंने, व्हेन 2 थिंग्स आर इक्वल देयर रेशियो इज इक्वल टू हाउ मच। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, D इज व्हाट, मिड पॉइंट किसका, AB, बरोबर है। देयरफॉर कैन आई राइट AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों सेम है ना। तो 2 सेम चीजों का रेशियो कितना होता है तुम्हारा, AD अपॉन DB कितना आएगा तुम्हारा 1। विल नेम दिस एज इक्वेशन नंबर व्हाट 1, बरोबर। अब E इज व्हाट, E क्या है तुम्हारा, मिड पॉइंट ऑफ AC, बरोबर है। तो उसका क्या आएगा, AE अपॉन EC, वो भी कितना आएगा 1। इक्वेशन नंबर क्या है तुम्हारा 2। 1 और 2 में चेक करो दोनों के RHS क्या है
सेम, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 RHS इक्वल तो क्या आएगा, AD अपॉन क्या है तुम्हारा DB इज इक्वल टू कितना आएगा आपका AE अपॉन EC। आए कि नहीं रेशियोज इक्वल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT या थेल्स थ्योरम, कौन किसको पैरेलल है, DE किसको पैरेलल है तुम्हारा BC को। हो गया प्रूफ, यस और नो। तो आप मिड पॉइंट थ्योरम 9th स्टैंडर्ड की भी टेक्निक यूज कर सकते हो, लेकिन वो आपको यूज करनी है क्या, नहीं तो फिर थेल्स थ्योरम पढ़ाई क्यों हमने। अंडरस्टूड दिस लॉजिक। तो कल के सेशन में जो हमने क्वेश्चन किया था वो हमने BPT से प्रूफ किया था, वो हमने किससे प्रूफ किया था, BPT से। और आज के क्वेश्चन में आपको क्या करना था, लाइन को क्या प्रूफ करना था पहले, इसलिए कॉन्वर्स यूज किया। अंडरस्टूड दिस। ये 1 कैसे आया समझा आपको, 1 कब आता है, जब दो चीजों का रेशियो लिया जाता है और वो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम। ये याद रखो, क्लियर, नोट इट डाउन। Everyone please write down any point x any point x lies any point x lies inside triangle DEF, any point x lies inside triangle DEF, joins the vertex D, E, F। क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट है, कहीं भी एक रैंडम पॉइंट है x, इस x पॉइंट को तीनों वर्टाइसेस से जोड़ दिया है। अंडरस्टूड, दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। आगे लिखना उसमें DEF, वर्टाइसेस D, E, F। उसमें आगे लिखना पॉइंट्स P, Q एंड R, पॉइंट्स P, Q एंड R are taken on, points P, Q and R are taken on, points P, Q and R are taken on DX, EX, FX। आपके फिगर में भी दिखाई देगा, पॉइंट P, Q and R are taken on DX, EX, FX। if PQ parallel to DE, comma QR parallel to FE, if PQ parallel to DE and QR parallel to FE, prove that PR parallel to DF, prove that PR parallel to DF। don't get confused by the figure, okay। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एनालाइज करो, क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है वो देखो, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाजू में मैंने लिखा है VVIMP और इधर मैंने ड्रॉ किया है अगरबत्ती, मतलब समझ जाओ ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कितना है, ओके। पूजा करने लायक क्वेश्चन है, काफी बार ये पूछा गया है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे, द लॉजिक दैट वी हैव अप्लाइड ओवर हियर विल बी यूज्ड इन दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, आपको क्या बोला है, ट्रायंगल DEF के अंदर एक पॉइंट है x, उस पॉइंट x को किससे किससे जोड़ा है, D, E और F, जिससे और एक ट्रायंगल बनता है अंदर, यस और नो। अब उन्होंने क्या बोला है, अगर PQ किसको पैरेलल है, DE को, QR किसको पैरेलल है, EF को, आपको क्या प्रूफ करना है, PR किसको पैरेलल है, DF को, यस। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखोगे, गिवन में आपको दो लाइंस पैरेलल दिए हुए हैं, यस और नो, गिवन में। तो अगर आपको दो लाइन पैरेलल दिए हुए हैं तो कैन आई यूज BPT ओवर देयर, इफ टू लाइंस पैरेलल
गिवन टू अस, ये दोनों लाइन आपको क्या दिए हुए है, पैरेलल। तो मैं बीपीटी का इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। और अगर आप टू प्रूफ देखोगे, टू प्रूफ में लाइन पैरेलल क्या करना है, प्रूफ। तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, कॉन्वर्स। मतलब ये क्वेश्चन में आपको दोनों यूज करना है, बीपीटी भी यूज करना है और कॉन्वर्स। समझ में आएगा तुमको। तो पहले हम लोग शुरुआत किससे करेंगे, देखो क्या दिया हुआ है तुमको, पीक्यू किसको पैरेलल दिया हुआ है, डी को। तो देखो यहाँ पे प्रूफ, प्लीज डोंट राइट, जब तक मेरा लिख कर नहीं होता आपको लिखना नहीं है, ठीक है। पहले कौन किसको पैरेलल दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल टू क्या है तुम्हारा, डी। अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इफ यू डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज्ड, ड्रॉ दिस फिगर जिसमें पी क्यू और डी आता है। दिख रहा है क्या कहीं पी क्यू और डी आने वाला, ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है कहीं, दिख रहा है, देखो यहाँ पे पी क्यू, दिस वन, देखो दिख रहा है क्या, ट्रायंगल कौन सा आएगा, एक्स डी ई आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं रेशियो लिख सकता हूँ कि नहीं, ये दोनों लाइन क्या दिए हुए, पैरेलल दिए हुए ना। तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे, बीपीटी की कॉन्वर्स, बीपीटी। तो यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू बी, यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय विच थ्योरम, थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। प्लीज ऑब्जर्व क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, व्हाट विल आई राइट ओवर हियर, एक्स पी अपॉन क्या आएगा तुम्हारा, पी डी इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, हाँ एक्स क्यू अपॉन कितना आएगा, क्यू ई या ई क्यू, इट इज वन इन द सेम थिंग। कैन वी नेम दिस इक्वेशन नंबर 1, आया, इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन 1। यहां तक समझ में आया तुमको, पहला पैरेलल लाइन का इस्तेमाल कर लिया। अब क्या करेंगे, नाउ अब क्या है तुमको दिया हुआ, क्यू आर किसको पैरेलल है, ई एफ। क्यू आर पैरेलल टू कौन है, ई एफ। सी दिस क्यू आर इज पैरेलल टू एफ। तो ये कौन सा ट्रायंगल आता है, विच इज द ट्रायंगल एक्स ई एफ, करेक्ट। और इधर कौन आता है तुम्हारा, क्यू आर, करेक्ट। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे फिर, कैन आई राइट बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम कैन आई राइट एक्स आर अपॉन आर एफ, ये सुनो, आप इधर से लिखो उधर से लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, एक्स क्यू अपॉन ई क्यू, बराबर है कि नहीं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऑब्जर्व करो। कैन यू ऑब्जर्व आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम। देखो एक्स पी अपॉन पी डी किसको इक्वल है, एक्स क्यू अपॉन ई क्यू को, और एक्स आर अपॉन आर एफ भी किसको इक्वल है। तो देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, या दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, सेम होगा कि नहीं होगा। क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम व्हाट 1 and 2 क्या आएगा तुम्हारा, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, एक्स आर अपॉन आर एफ। तो ये कौन से ट्रायंगल में आता है, देखो भला, रेशियो इक्वल आया ना आपके, रेशियो इक्वल आया कि नहीं आया, कौन से ट्रायंगल में आता है, देखो भला आता है कि नहीं। देखो ये एक्स डी एफ और ये लाइन थी आपकी, यस और नो। तो रेशियो इक्वल आया कि नहीं आया। तो जब रेशियो इक्वल होता है तो लाइंस क्या हो जाती है, पहले तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बरोबर। रेशियो क्या है आपका, इक्वल, देयरफॉर लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, देयरफॉर पीआर किसको पैरेलल है तुम्हारा, डीएफ। अंडरस्टूड, हो गया प्रूफ, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो जहां पे लाइन पैरेलल दी हुई थी वहां पे क्या यूज किया आपने, बीपीटी, और जहां पे लाइंस पैरेलल प्रूफ करनी थी वहां पे रेशियो इक्वल कर लिया और क्या यूज किया हमने, कॉन्वर्स। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। दिखने में कितना भयंकर लग रहा था, क्वेश्चन कितना बड़ा है, लॉजिक समझा आपको। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है एनालाइज करो, क्या दिया है, क्या पूछना है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसीड फर्दर। क्लियर, नोट इट डाउन। ओके, राइट वन मोर क्वेश्चन अंदर सेम कैटेगरी। ओके, एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है और कुछ थोड़ा माइनर चेंज आएगा। क्वेश्चन लिख देना, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर 3 points on, A, B and C are 3 points on OP, OQ and OR. A, B and C are 3 points on OP, OQ and OR. Full stop. If AB parallel to PQ, if AB parallel to
PQ, AC parallel to PR, AB parallel PQ, AC parallel PR, prove that आप ही बता दो क्या होगा। प्रूव दैट BC पैरेलल टू कितना होगा QR, आएगा करने? कुछ फर्क है क्या? पहले वाले फिगर में क्या था, प्लीज ऑब्जर्व हियर, पहले वाले फिगर में क्या था, ये इसको पैरेलल दी थी, ये इसको पैरेलल दी थी, हमने इन दोनों को पैरेलल प्रूफ किया था, करेक्ट। अभी वाले फिगर में चेंज क्या है, दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस, वी हैव टू प्रूव दीस टू पैरेलल। तो दो ट्रायंगल्स कौन से लोगे आप, एक लोगे आप POQ, बरोबर, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे आप, POR, बरोबर। ये दो ट्रायंगल्स लेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? सो दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच वर ऑन व्हिच थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। तो कल मैं जो क्वेश्चंस लूंगा मिक्स लूंगा। कैसे लूंगा मैं, मिक्स्ड मतलब क्वेश्चन बीपीटी के ऊपर होगा या कॉन्वर्स के ऊपर, या आपको पहचानना है। पहले दो पार्ट्स किस पे किए हमने, बीपीटी के अलग किए, कॉन्वर्स के अलग, ताकि आपको पहचानो। अभी एग्जाम में आपको ऐसा आएगा क्या, क्वेश्चन टाइप लिख कर आएगा क्या, ये आपको पहचानना पड़ेगा ना। तो कल के जो क्वेश्चन है वो मिक्स लूंगा मैं, अंडरस्टूड। देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। क्लियर एवरीवन? ओके, तो अभी ये क्वेश्चन अभी आप सॉल्व करो। क्लियर एवरीवन? तो रिमेनिंग पार्ट विल बी टेकन अप इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।